मेरी शादी के कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे पति ने एक लड़की को काम पर रख लिया। मुझसे कहता था कि इस बेचारी को काम की जरूरत है। जब से वो लड़की घर में आई मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, घर का सारा काम खुद ही निपटा लेती। कुछ दिनों बाद हम दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई। मैं उसके सामने अपने कपड़े भी चेंज कर लेती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने उसके सामने अपने कपड़े बदले तो मेरी चीख ही निकल गई, क्योंकि वह कोई काम वाली लड़की नहीं बल्कि मेरा पति एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त अपने साथ एक लड़की को लेकर आए। मैं कुछ दिन पहले ही शादी करके अपने ससुराल आई थी। मैंने अपने पति से पूछा ये लड़की कौन है, तो वो मुझसे कहने लगे, सरिता तुम सारा दिन घर का काम करके थक जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारे कामों में हाथ बटाने के लिए एक काम वाली लेकर आया हूँ। यह पहले मेरे एक दोस्त के घर पर काम करती थी, मगर मेरे दोस्त ने अभी से काम से निकाल दिया और इस बेचारी के पास फिलहाल कोई काम भी नहीं है। इसे यहाँ काम मिल जाएगा और मेरे घर पर ना होने से तुम्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। सरिता तुम घर पर सारा दिन अकेली रहती हो और मैं तुम्हें घर पर अकेली देखकर सारा दिन परेशान रहता हूँ। महेश की प्यार भरी बातें सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि मुझे घर का काम करना नहीं आता था और शादी होने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे अपने साथ नहीं रखा, तो मैं घर के कामों को लेकर परेशान हो गई। ऐसे में मुझे एक काम वाली की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपने पति की बात बिना किसी एतराज के मान ली। काम वाली आने के बाद मुझे भी सुकून मिल जाएगा और शायद महेश को भी अब मेरी चिंता नहीं सताएगी। शादी के बाद महेश मेरा बहुत ख्याल रखते थे, वो मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए मेरे लिए उन्होंने एक काम वाली को घर में रख लिया। मेरे बार बार गलतियां करने के बावजूद भी महेश ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे डांटने के बजाय उल्टा मुझे प्यार जताकर कहते कि तुम अपनी गलतियों का इस तरह सुधार करो, क्योंकि मेरी शादी महेश की बिरादरी में हुई थी और वो जानते थे कि मुझे माँ की जगह मेरे बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला है। मेरी माँ मेरे बचपन में इस दुनिया से चल बसी थी, इसलिए मैंने कभी अपने मायके में घर का काम नहीं संभाला था। मेरे सास ससुर का भी मेरे प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। मैंने काम वाली को रहने के लिए घर में एक कमरा दे दिया। वो घर का काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना जानती थी। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि वो मुझे कोई काम करने नहीं देती थी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी खुद ही संभालने लगी। महेश अक्सर मुझसे कहते रहते कि सीमा से कुछ काम काज सीख लो, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर तुम्हें तकलीफ ना हो। सीमा पूरी जिंदगी तो हमारे साथ नहीं रहेगी ना। अब मुझे भी समझ आ गया था कि एक औरत को घर का थोड़ा बहुत काम तो आना ही चाहिए, इसलिए मैं सीमा के साथ मिलकर घर का कामकाज करने लगी। हम दोनों मिलकर जब घर का काम करती तो वक्त रहते ही सारा काम निपटा लेती और मेरे पति के आने तक वो कमरे में मेरे पास लेटकर खूब बातें करती। सीमा ने मुझे यही बताया था कि वह किसी दूसरे गांव से है और काम की तलाश में यहाँ आई थी। मैं सीमा से मेरी हर एक बात बता देती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही तनाई वाले माहौल में रही थी। वक्त गुजरने के साथ मेरा और सीमा का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरी हर एक बात को समझ लेती थी। महेश को भी अब मेरी चिंता नहीं रहती थी। पहले वो जब ऑफिस में होते तो मेरी हर एक पल की खबर लेते, लेकिन जब से सीमा काम पर आई है मेरा पति मुझे लेकर पूरी तरह से आजाद हो गए। सीमा ने थोड़े ही दिनों में अपनी इज्जत बढ़ा ली। महेश भी सीमा के साथ घुल मिल कर रहते हैं, लेकिन मेरे पति की एक बात से मैं हैरान थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे घर वालों को सीमा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मेरे ससुराल में काम वाली को रखना गलत समझा जाता है। मेरे सास ससुर भी उसके खिलाफ थे। महेश मुझे इतने प्यार से कह रहे थे तो मैंने भी उनकी बातों को आसानी से मान लिया। मैं अपने सास ससुर के पास जब भी जाती तो भूलकर भी काम वाली के बारे में जिक्र नहीं करती थी। मैं भला खुद अपना बुरा क्यों चाहती। महेश मुझे हर तरह की खुशी देते थे। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब तो मेरी बचपन वाली तनाई भी खत्म हो रही थी। मैंने और सीमा ने मिलकर घर का काम निपटाकर हम दोनों मेरे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। सीमा का बदन पसीने से पूरी तरह भीग चुका था, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। तो मैंने सीमा से कहा, तुम पूरी तरह से भीग चुकी हो, अपने कपड़े चेंज कर लो। मेरी अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, उनमें से जो तुम्हें अच्छा लगे निकाल कर पहन लो। सीमा ने मुझसे कहा, आप सही कह रही हो, मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ। यह कहकर वह कमरे में मेरे सामने ही कपड़े बदलने लगी और जैसे ही मेरी नजर सीमा पर पड़ी तो उसे देखकर मैं चौंक गई। मैं उसकी तरफ ही देख रही थी। वो जल्दी से कपड़े बदलकर मेरे पास बिस्तर पर लेट गई। मुझे एक पल के लिए तो लगा जैसे कोई सपना था। मैं हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। मैं आज तक वो नहीं देख पाई जो आज मेरी नजरों के सामने था। सीमा ने मेरे चेहरे के बदले रंग को देखकर समझ गई थी और उल्टा मुझसे कहने लगी, आपको क्या हुआ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही है। सीमा के सामने मैं खामोश लेटी रही। सीमा का मेरे लिए आज तक इतना प्यार देखकर उसकी आंखों का सच भी नहीं जान पाई। मैं सोच रही थी कि आखिर मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। मैंने सीमा से कहा, कुछ नहीं,
तुम अपने कमरे में चली जाओ, मुझे इस वक्त नींद आ रही है। सीमा मेरी इस तरह की बातें सुनकर हैरान थी। मेरे कहते ही सीमा मेरे पास से उठकर चली गई। मुझे मेरे पति पर यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे इतने बड़े धोखे में रख सकते हैं। मैंने कभी भी महेश से कुछ नहीं छुपाया था। मैं इस बात को सोचकर रोने लगी। शाम को जब मेरे पति अपने काम से घर लौटे तो मैं खामोशी से अपने बिस्तर में पड़ी थी। मुझे इस तरह देखकर वो तुरंत ही मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, सरिता तुम्हें आज क्या हुआ है? उठकर महेश के पास बैठ गई। मेरा उदास चेहरा देखकर वो बहुत परेशान हो गए। वो मुझे प्यार जताते हुए अपने बाहों में भरने लगे तो मैंने महेश को पीछे धकेल दिया। मेरा इस तरह का व्यवहार देखकर वो हैरान से रह गए। मैंने कहा, आपने सीमा के बारे में मुझे झूठ क्यों बोला? सीमा के घर में आने से लेकर आज तक आपने मुझे धोखे में रखा है, लेकिन अब मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे अपने मुंह से सब कुछ बता दें। मेरी इस बात को सुनकर महेश कुछ देर तक तो खामोश रहे। मैंने महेश से कहा, आपको जरा सा भी मुझ पर एतबार नहीं था या आपने सीमा को मेरी निगरानी रखने के लिए काम पर रखा है? वो मुझसे कहने लगे, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने महेश से कहा, सच्चाई छुपाने की कोशिश मत करो। मैंने सीमा को कपड़े बदलते हुए देख लिया है और मुझे यकीन है कि सीमा कोई दूसरे गांव से नहीं बल्कि उसका आपसे कोई संबंध है। सीमा के पैर पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा आपके पैर पर है और आपने मुझसे कहा था कि ये निशान मुझे मेरे जन्म से है। इसका मतलब सीमा कोई काम वाली नहीं बल्कि आपकी सगी बहन है। आप उसे काम वाली बताकर घर में क्यों रखा है? आखिर इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे रोती हुई देखकर महेश मुझसे कहने लगा, चुप हो जाओ, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया बल्कि खुद ही बात को बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगी हो। हाँ, जो तुमने देखा है वो सच है, वो मेरी सगी बहन है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं और ना ही मुझे तुम पर कोई शक था। लेकिन यह सब करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम तो जानती हो इस खानदान में दूसरी बिरादरी वाले से शादी करने का कोई रिवाज नहीं है। जो भी यह गलत कदम उठाता है उसे बिरादरी से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। सीमा भी अपने बचपन में दूसरी बिरादरी के लड़के से मोहब्बत कर बैठी और जब यह बात घर वालों को पता चली तो मेरे घर वालों ने सीमा के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे आगे चलकर हमें बिरादरी से निकलना पड़े, लेकिन सीमा उस लड़के की मोहब्बत में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी और उसे घर वालों की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। एक दिन जब उसे मौका मिला तो वह सबकी नजरों से बचकर घर से भाग निकली और उस लड़के के साथ मिलकर घर वालों के खिलाफ शादी कर ली। मेरे मम्मी पापा ने सीमा की इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर यह सच्चाई कुछ ही दिनों तक छुपी रही। इस बात के बारे में जब हमारी बिरादरी वालों को पता चला तो उन्होंने साफ कह दिया कि सारी जिंदगी सीमा से कोई संबंध नहीं रखोगे। अगर हमने सीमा के साथ कोई रिश्ता रखा तो वह हमें ही अपनी बिरादरी से अलग कर देंगे। तुम तो जानती ही हो कि यह परंपरा कितनी बुरी है। सीमा जिस लड़के से मोहब्बत करती थी वह लड़का बहुत अच्छा भी था और सीमा का बहुत ख्याल रखने वाला था, इसलिए मुझे इस तरह शादी करने पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि सीमा ने खुद अपने पसंद का लड़का चुनकर उससे शादी की थी। लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी समाज वालों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। मैं छुप छुप कर अपनी बहन से मुलाकात करता, लेकिन हमारी शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी बहन का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे देश गया है और सीमा को कुछ महीने घर में अकेली रहना है। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन घर में अकेली रहे। जब मैं उसे अपने घर आने का कहा तो वह बिरादरी के डर से आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर इस बात के बारे में बिरादरी वालों को मालूम हो जाता तो तुम जानती ही हो हमारे साथ क्या सलूक होता। तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना आता था तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे अपने साथ काम वाली बनाकर अपने घर ले आऊं। वो बस कुछ ही महीने हमारे पास रहेगी, उसके बाद उसका पति उसे अपने साथ ले जाएगा। मेरे लिए बिरादरी के रिवाज से कहीं ज्यादा मेरी बहन की खुशी थी और उसकी खुशी के लिए मैंने इतने दिनों तक तुमसे यह सब छुपाए रखा। मैंने कई बार सोचा भी था कि सीमा के बारे में तुम्हें बता दूं, मगर फिर ख्याल आया कि अगर इस बात के बारे में तुमने किसी से कह दिया तो हम सब मुश्किल में फंस जाएंगे। मैं जानता हूँ कि मैंने यह गलती की है, लेकिन कोई भाई अपनी बहन की खुशी के आगे कुछ भी कर सकता है। मैं समाज के लिए अपनी सगी बहन को तकलीफों में नहीं देख सकता था। मैं हैरानी से महेश की तरफ देख रही थी। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी, जबकि मेरा पति मेरी ननद की खुशी के खातिर इतने दिनों तक यह राज मुझसे छुपाए बैठे थे। सीमा भी छिपकर हमारी बातें सुन चुकी थी। वो मेरे पास आकर कहने लगी, भाभी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन मैं खुद भी मजबूर थी। सीमा की इस बात को सुनकर मैंने तुरंत उसे बाहों में भर लिया, क्योंकि सीमा को लव मैरिज तो जरूर थी मगर वह अपनी जगह गलत नहीं थी। मैंने सीमा से वादा किया कि मैं इस राज के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। कुछ महीने बाद सीमा का पति उसे अपने साथ ले गया और महेश भी इस कुरूप प्रथा के खिलाफ
आवाज उठाने लगा ताकि आइंदा किसी बहन को इस तरह अपने भाई के घर काम वाली बनकर नहीं रहना पड़े। आज भी हमारे समाज में इस तरह के रीति रिवाज के चलते पता नहीं कितनी लड़कियों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ करवा देते हैं और वह सारी जिंदगी दुख तकलीफ सहती रहती है मगर किसी से कुछ नहीं कहती। इस रीति रिवाज के चलते लड़की को अपनी पसंद या नापसंद की कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि जो सच्चे दिल से मोहब्बत तो कर लेते हैं मगर जब शादी की बात आती है तो हमारे समाज में बिरादरी बीच में आ जाती है और उसे अपनी जिंदगी घर वालों के मुताबिक जीने पर बेबस रहना पड़ता है। ना जाने इस तरह के रीति रिवाजों के चलते कितनी लड़कियों की खुशियों को अपने ही हाथों आग लगा दी जाती है।